जय हिंद दोस्तों, आज मेरा टॉपिक रहेगा सर्वनाम। आज मैं ये समझाऊंगा आप लोगों की सर्वनाम एक्चुअली में होता क्या है। मेरी पिछली क्लास में मैंने संज्ञा पढ़ाया होता। संज्ञा होता क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्थान पर या व्यक्ति विशेष वस्तु को हम संज्ञा बोला जाता है या पर्टिकुलर किसी नाम को बोला जाता है। ठीक है, ये मेरे पिछले वीडियो में आप लोग को मिल गया होगा आप लोग को। आज मेरा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम का एक संधि विच्छेद करें तो सर्वधर्म नाम, मतलब सभी का नाम। इसको यदि हमें समझा जाए तो सिंपल मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि चिंटू ने चिंटू के मन में सोचा कि चिंटू कल अवश्य चिंटू के दोस्त के घर चिंटू की गाड़ी से जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सामने वाले को समझाना चाह रहा है अपनी बात को, तो इससे आप इजीली समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उस संज्ञा के स्थान पे क्या सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे चिंटू की जगह हमने उसके लगा दिया, चिंटू की जगह पे वह और चिंटू की जगह उसके। जैसे चिंटू ने उसके मन में सोचा कि वह कल अवश्य उसके दोस्त के घर उसकी गाड़ी से जाएगा। मतलब हम अपने सामने वाले को ये जो बताना चाह रहे हैं तो इजीली क्या है समझ में आ जाएगा इससे। मतलब हमें एक चीज निष्कर्ष ये मिला कि हम सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करते हैं, संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो परिभाषा ये बन जाएगी कि संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं सर्वनाम। अब समझने की बात आती है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठवां होता है निजवाचक। अब बात करते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में नॉर्मली हम जो इंग्लिश की ग्रामर में हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हैं। बड़े इसी तरीके से समझेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। यहाँ हमारे ये मदद नहीं करेगा कि जैसे आई मींस क्या होता है मैं, मैंने, मुझको, ऐसे संबंधित करके मतलब शब्द बनते हैं। तो हमें ये सब याद नहीं करना है, ये चीज हमें नॉर्मली पता है, बचपन से पढ़े हुए। तो फर्स्ट पर्सन को हम हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, मतलब मैं क्या है हमेशा उत्तम रहेगा, यू मध्यम पुरुष और ही, शी, इट, दे क्या हो जाएगा अन्य पुरुष। इतना याद करना। बस एक और चीज है, मध्यम पुरुष में जो आप होता है आदर सूचक, मतलब सामने वाले को क्या है आदर के लिए हम प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो आप लिखा हुआ है तो वहां हम जीवनी की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात करें, हम बुक में जब पढ़ते हैं तो उनकी किसी जीवनी की बारे में बात करें, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी की बात करते हैं, तो ये बताते हैं कि आपका जन्म यहाँ हुआ है, इस स्थान पर हुआ है, आप बड़े योग में थे, इनकी शिक्षा यहाँ पर हुई थी। मतलब ये जो आप है जीवनी से संबंधित है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ हुआ खत्म। निश्चयवाचक मीन्स क्या होता है, इसको बोला जाता है संकेतवाचक। निश्चयवाचक मीन्स किसी व्यक्ति या वस्तु की बात यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर संकेत किया जाता है कि भैया ये वस्तु मुझे चाहिए, वह वस्तु यहाँ रखी हुई है। ठीक है, जहां पे निकट वस्तु मतलब निकट के पास जो वस्तु रहेगी वहां पे यह और ये प्रयोग होगा। दूरवर्ती की बात करें तो वह और वे होगा। एक छोटा सा ये भी आ सकता है कि या और ये में क्या अंतर है, या वह या वे में क्या आता है। तो यह जो है ये उनका एक वचन है, मतलब यह वस्तु रखी हुई है, मतलब यह कुर्सी रखी हुई है, मतलब ये एक वचन। ऐसे कई सारी कुर्सियां रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे एक शब्द बोलूंगा ये कुर्सियां रखी हुई है, ये समझ में जाएगा। ठीक, या संकेत बात करना, मतलब यहाँ पे हम उंगली करके निशान बता देंगे भैया ये वस्तु रखी हुई है, सामने वालों को ये समझा जाएगा भैया कुर्सी है, कुर्सी में आके बैठ जाइए। ठीक है, तीसरी बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ किसी निश्चय की बात नहीं होगी, मतलब कोई कुछ किसी कहीं कोई वस्तु यहाँ रखी है, क्या रखी है हमें नहीं मालूम, ये क्या होगा अनिश्चित। चौथा प्रकार है संबंधवाचक। यहाँ पे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसने, उसने, मतलब इसको यदि आपको याद रखना है, मतलब जो काम करेगा, मतलब जो काम करेगा सो प्रबल रहेगा। ठीक है, ऐसे करते हैं। इसका सिंपल से पढ़ना है, इसको याद करना है। तो जा संबंधी देखिए, जो लिखा है, जैसा लिखा है, जिसने लिखा है, जो लिखा है, जहां है, जितना, मतलब जा से ही शुरुआत होगी, वो सर्वनाम के कहलाएंगे संबंधवाचक। करेक्ट करते हैं। पांचवा प्रकार होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक की बात करें तो जहां पे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे प्राणी की बात हो रही है, प्राणी में कौन, किन्हे, किसको। ठीक है, वस्तु बोधक की बात करें तो क्या, क्या रखी है। ठीक है, तो वस्तु बोधक की बात आएगी तो क्या आएगा, प्राणी से संबंधित आएगी तो कौन और किन्हे आएगा। निजवाचक, निज मीन्स होता ही क्या है स्वयं। निज मतलब क्या होता है स्वयं, आप अपने आप स्वयं स्वतः आप ही। ठीक है, इससे संबंधित एग्जाम्पल मैंने क्लास
देन इसके बाद एक प्रश्न ये आ जाता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी। देखिए एक प्रश्न ये है सर्वनाम के भेद कितने, सर्वनाम के भेद आपको मिलेगा 6, ठीक है। और सर्वनाम की संख्या कितनी, तो 11। मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये एग्जाम में प्रश्न अच्छे फंसाने के लिए रहते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने, तो 6, सर्वनाम की संख्या 11। चलिए ठीक है, ऐसे ही कई जो टॉपिक हो रहे हैं रेगुलर, मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप तक पहुंच जाए पर्टिकुलर एक छोटे फॉर्म में, जो कि आपको एग्जाम के लिए क्या है बड़ा इजी फॉर्म में आपको पढ़ा सकूं। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।